तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन में डिफरेंट डिफरेंट एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। इन तीनों में से हो सकता है कि किसी पर्सन में तीनों प्रेजेंट हो, ऐसा भी देखा गया है कि तीनों ही नहीं प्रेजेंट है, तीनों एब्सेंट है। ऐसा भी देखा गया है कि ए प्रेजेंट है बी नहीं है, बी प्रेजेंट है ए नहीं है, आर एच प्रेजेंट है ये नहीं है, और बी प्रेजेंट है आर एच प्रेजेंट नहीं है ना। ए प्रेजेंट है वहाँ आर एच प्रेजेंट नहीं है, आर एच प्रेजेंट है वहाँ ए प्रेजेंट नहीं, दोनों भी प्रेजेंट है दोनों एब्सेंट है। बहुत सारी कंडीशन देखने को मिलती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेड सेल येलो इम्यूनाइजेशन के बारे में कि रेड सेल येलो इम्यूनाइजेशन क्या होता, कौन कौन से एंटीजन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, देन कितने टाइप्स का होता है ना, एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता, देन आरएच इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता, क्या एंटीजन की हिस्ट्री रही है, डिटेल से डिस्कस करेंगे। बने रहिए वीडियो के एंड तक। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो लेक्चर डिटेल से डिस्कस करने से पहले हम इस वर्ड का मीन्स जान लेते हैं कि एग्जैक्टली रेड सेल येलो इम्यूनाइजेशन वर्ड मीन्स क्या होता है ना, जो यहाँ पे टर्म मैंने मेंशन कर रखी है। तो जैसे कि रेड सेल है यहाँ पे, तो रेड सेल हमारी बॉडी की जो आरबीसी होती है, या हम बात करें हमारी बॉडी की जो इरिथ्रोसाइट होती है उसके लिए लिया हुआ है यहाँ पे, तो आरबीसी। और सेकेंड जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे लिखी हुई है येलो इम्यूनाइजेशन, जो कि दो वर्ड से मिलके बना। फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे येलो और सेकेंड वर्ड है यहाँ पे इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन वर्ड का तो मीन्स जैसे कि आपको पता है कि इम्यूनाइजेशन हमारी बॉडी की एक प्रोसेस होती है जो किसी भी फॉरेन पार्टिकल या किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट में इम्यून पावर को एक्टिवेट करती है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रदान करती है। तो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है आरबीसी के थ्रू। एक और वर्ड यहाँ पे रहेगा, वो है येलो। तो येलो वर्ड मीन्स क्या होता है, डिफरेंट, है ना, डिफरेंट। अब यहाँ से हम इसका मीन्स निकालते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट क्या, आरबीसी, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, इम्यूनाइजेशन हो रहा है। क्या समझ में आया कि डिफरेंट आरबीसी की वजह से जब हमारा इम्यून सिस्टम, या हम बात करें हमारा जो इम्यून पावर होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रेड सेल येलो इम्यूनाइजेशन। अब वो एक्टिवेट होके वहाँ पे जो रिएक्शन होती है, या हम बात करें कि वहाँ पे इनकम्पेटिबिलिटी देखने को मिलती है, या हम बात करें कि आइसो इम्यूनाइजेशन देखने को मिलता है, वो डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। अभी वर्ड का जस्ट मीन्स आपके सामने है कि आरबीसी की वजह से जब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता, और आरबीसी किसकी, येलो। येलो मतलब डिफरेंट पर्सन ऑफ सेम स्पीसीज, है ना। एक चीज यहाँ पे आपको याद रखना, जैसे कि हम जब ग्राफ्ट वाला लेक्चर डिस्कस करते हैं तो उसमें हमने देखा था कि जीनोग्राफ्ट, देन ऑटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट। तो उसका मीन्स क्या था वहाँ पे एलोग्राफ्ट का, कि ग्राफ्ट हमने लिया है किसी अदर पर्सन से, बट वो सेम स्पीसीज का। दैट मीन्स क्या है कि ह्यूमन बॉडी को ग्राफ्ट की अगर हमने सर्जरी की है तो किसी अदर ह्यूमन बॉडी से ही लिया, किसी एनिमल से नहीं लिया। अगर वही एनिमल का होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, जीनोग्राफ्ट। तो वहीं अगर यहाँ पे एनिमल्स के किसी एंटीजन की वजह से होता है तो उसके के लिए क्या टर्म आ जाएगा, जीनो इम्यूनाइजेशन, है ना। तो येलो इम्यूनाइजेशन मीन्स क्या हो गया हमारे सामने कि डिफरेंट, यहाँ हम बात करें किसी अदर इंडिविजुअल की आरबीसी की वजह से किसी एक इंडिविजुअल के अंदर इम्यूनाइजेशन का एक्टिवेट होना क्या कहलाता है, रेड सेल इम्यूनाइजेशन, सॉरी रेड सेल येलो इम्यूनाइजेशन। और इसी को बोला जाता है रेड सेल इनकम्पेटिबिलिटी, कि आरबीसी कंपेटिबल नहीं है, मतलब इनकम्पेटिबल है, एडजस्टेबल नहीं है किसी अदर पर्सन में। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, ठीक है। अब बी वाले पर्सन को आरबीसी की जरूरत है, या हम बात करें कि ब्लड की जरूरत है, इसकी बॉडी में ब्लड की कमी है, तो ए वाला पर्सन इसको क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो ये डोनर हो गया और ये रिसिपिएंट हो गया। क्या डोनेट किया, आरबीसी, ठीक है। अब इस पर्सन का जो आरबीसी है वो इस पर्सन की बॉडी में एडजस्ट नहीं हो पाए। नहीं क्यों हो पाए, उसके पीछे रीजन है कि एंटीजन का मैचिंग वहां पे नहीं हुआ। तो एंटीजन क्या होता है, जो कि अभी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। या तो हो सकता है ए एंटीजन हो, बी एंटीजन हो, या यहाँ पे आरएच एंटीजन हो, जो कि डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट। तो वो एंटीजन यहाँ पे मैच नहीं हो पाया, नहीं हो पाने की वजह से वहाँ पे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया। क्योंकि हमारी बॉडी का जो रिस्पॉन्ड होता है वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे होता है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आता है ना, आइदर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग, है ना, दोनों चीज़ें होती है। तो जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यून पावर या एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगती है, और उसके अगेंस्ट जो फाइट का रिस्पॉन्स होता है वो आने लगता है। तो यहाँ पे कोई एंटीजन हो सकता है, तो उसकी वजह से इस पर्सन में क्या हो गया, रिएक्शन देखने को मिलते हैं ना। दो टर्म आते हैं यहाँ पे, जैसे कि मेनली सुनने में मिलता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या होती है, वो यही होती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या होती है, यही होती है। कैसे होती है वो डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन यह हम पढ़ते हैं कि एबीओ इन
इनकम्पेटिबिलिटी हो गई, है ना, एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी, वही हम पढ़ते RH इनकम्पेटिबिलिटी, बहुत ही पॉपुलर टर्म है ना। तो ये होती है वो रेड सेल इम्यूनाइजेशन, मैंने दो प्रकार, जैसे कि हम टाइप्स में बताऊंगा। तो RH इनकम्पेटिबिलिटी और एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी, यह हम बात करें ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, दोनों तीनों एक ही बात है ना। मतलब इसका अल्टीमेट मीन्स वही निकलता है कि एक पर्सन के आरबीसी दूसरे पर्सन के बॉडी के ब्लड के अंदर या उसकी बॉडी के अंदर एडजस्ट नहीं हो पाए, उस आरबीसी की वजह से सेकंड पर्सन का जो इम्यून पावर है वो एक्टिवेट हो गया, उस कंडीशन में क्या बोलते हैं कि रेड सेल येलो इम्यूनाइजेशन। क्लियर है कंसेप्ट। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि आरबीसी है तो उसमें से क्या प्रेजेंट है कि उसकी वजह से दूसरे पर्सन में इम्यूनाइजेशन एक्टिवेट नहीं हो रहा, क्योंकि आरबीसी तो बी में भी प्रेजेंट है, ए में भी प्रेजेंट है। तो ऐसा क्या है कि जो बी में प्रेजेंट नहीं है वो ए की आरबीसी में प्रेजेंट है, उसकी वजह से हमारा रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो उन फैक्टर को हम बोलते हैं एंटीजन, है ना। एंटीजन एंटीबॉडी हम रिएक्शन भी पढ़ते हैं जब माइक्रोबायोलॉजी डिस्कस करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं एंटीजन। कौन कौन से एंटीजन होते हैं वो थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं, उसके बाद में प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि एंटीजन कौन कौन से होते हैं। तो ये कंसेप्ट क्लियर है कि रेड सेल येलो इम्यूनाइजेशन क्या होता है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे एंटीजन। तो मैं यहाँ पे एंटीजन मेंशन कर देता हूँ, उसके बाद में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एंटीजन एक प्रोटीनियस सब्सटेंस होते हैं जो आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होता है। मेनली तो आपको उनकी लोकेशन याद रखना, क्योंकि हम आरबीसी पढ़ रहे हैं, इसलिए आरबीसी से रिलेटेड जो भी एंटीजन है उनकी बात करेंगे। तो जो एंटीजन होते हैं वो आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि आरबीसी की सरफेस कैसी होती है, बाई कॉनकेव, है ना। तो बाई कॉनकेव सरफेस अगर मैं बनाऊँ तो कुछ इस प्रकार से आरबीसी देखने को मिलती है ना। हम राउंड फिगर में इस प्रकार से बना लेते हैं अगर वन साइड से हम देखें तो बाई कॉनकेव शेप की हमारी आरबीसी होती है। और जो इसकी सरफेस होती है ना, ये हमारी आरबीसी होगी, या हम बात करें हमारी एरिथ्रोसाइट होगी। तो जो इसकी सरफेस होती है उस सरफेस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। उन्हीं के मैचिंग और उन्हीं के मिस मैचिंग की वजह से रेड सेल इम्यूनाइजेशन, रेड सेल इनकम्पेटिबिलिटी, ये हम बात करें रेड सेल आइसो इम्यूनाइजेशन समटाइम बोला जाता है, वो देखने को मिलता है। क्लियर है। तो कौन कौन से एंटीजन होते हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि हम पहले एबीओ, देखो दो प्रकार के ब्लड ग्रुप सिस्टम मेनली देखने को, वैसे तो मल्टीपल टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, और ब्लड ग्रुप सिस्टम भी इस एंटीजन की वजह से ही डिसाइडेड होता है, वो भी अभी क्लियर हो जाएगा। तो मेनली दो प्रकार के ब्लड ग्रुप सिस्टम पॉपुलरली देखने को मिलते हैं। तो वो कौन से है? फर्स्ट वन होता है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, सेकेंड वन होता है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो उनमें भी एंटीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर दिखाया जाता है। वो कैसे, वो अभी हम जानेंगे। तो पहले तो हमारा एंटीजन होता है एंटीजन ए, है ना। एक होता ए एंटीजन, एक होता बी एंटीजन, है ना। तीन मेन एंटीजन होते हैं, उसकी वजह से ये रेड सेल येलो इम्यूनाइजेशन देखने में मिलता है। और थर्ड होता आरएच एंटीजन, ठीक है। ये सबस्टेंस होता है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आरबीसी के सरफेस होते हैं। मैं यहाँ बना देता हूँ कि जैसे ये ए एंटीजन हो गया, ठीक है, ये हमारा बी एंटीजन हो गया, और ये हमारा आरएच एंटीजन हो गए। तीन एंटीजन हो गए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो ये एंटीजन हमारे आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। नाउ क्या ये सभी पर्सन की आरबीसी पे प्रेजेंट होते हैं? क्या ये तीनों प्रेजेंट होते हैं? क्या तीनों में से एक प्रेजेंट होता है? क्या सीन है? तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन में डिफरेंट डिफरेंट एंटीजन प्रेजेंट होते हैं इन तीनों में से। हो सकता है कि किसी पर्सन में तीनों प्रेजेंट हो, ऐसा भी देखा गया है कि तीनों ही नहीं प्रेजेंट है, तीनों एब्सेंट है। ऐसा भी देखा गया है कि ए प्रेजेंट है, बी नहीं है, बी प्रेजेंट है, ए नहीं है, आरएच प्रेजेंट है, ये नहीं है, और बी प्रेजेंट है, आरएच प्रेजेंट नहीं है ना। ए प्रेजेंट है, वहाँ आरएच प्रेजेंट नहीं है, आरएच प्रेजेंट है, वहाँ ए प्रेजेंट नहीं, दोनों भी प्रेजेंट है, दोनों एब्सेंट है। बहुत सारी कंडीशन देखने को मिलती है, और उन कंडीशन की वजह से ही मैचिंग होता है। और उस मैचिंग अगर मिसमैच हो जाता है, ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है, जो कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला कंसेप्ट क्लियर है कि कितने एंटीजन होते हैं आरबीसी सर्विस में। मेनली एंटीजन ए, बी एंटीजन और आरएच एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारी आरबीसी की सरफेस पे, ठीक है। अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री की हम बात कर लें। तो जो ब्लड ग्रुप सिस्टम फाइंड आउट हुआ था, ब्लड ग्रुप सिस्टम में मेनली अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट ब्लड ग्रुप सिस्टम था, इसको हमने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम बोला। अच्छा, यहाँ पे O वर्ड का मीन्स मैं आपको बता देता हूँ। O वर्ड कोई स्पेसिफिक एंटीजन के लिए नहीं, O वर्ड पहले एज ए जीरो समझा जाता है। जीरो मतलब क्या कि ना ही किसी पर्सन के ब्लड सेल पे ए एंटीजन प्रेजेंट है और ना ही बी एंटीजन प्रेजेंट, दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, तो उसके ब्लड ग्रुप को क्या नाम देंगे? कुछ तो नाम देंगे, है ना। मतलब नील टाइप का होगा कि कोई भी एंटीजन वहां पे प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए उसको जीरो,
है ना, जीरो, और उसको धीरे धीरे ओ टाइप का एंटीजन अपडेट करके दे दिया गया है। तो अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट नहीं है ए और बी, तो उसे क्या बोलेंगे, ओ ब्लड ग्रुप, जो कि अभी डिस्कस करेंगे। तो इसलिए एबीओ ब्लड ग्रुप में जो ओ है उसका मतलब होता है कि ना ही वहाँ पे ए एंटीजन प्रेजेंट है, ना ही वहाँ पे बी एंटीजन प्रेजेंट है। क्लियर है। और एक ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है हमारा दूसरा वाला आर एच ग्रुप, आर एच ब्लड ग्रुप। आर एच ब्लड ग्रुप, आर एच ब्लड ग्रुप में जो आर एच फैक्टर होता है, जिसे डी फैक्टर बोला जाता है ना, इसको ही आर एच डी फैक्टर बोला जाता है, एक प्रोटीनस सब्सटेंस होता है। तो इसकी प्रेजेंस की वजह से, दैट मीन्स क्या, कि ये आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होगा, अगर वहां पे सिचुएटेड है तो उसी आधार पे डिसाइड होगा कि आपका ब्लड ग्रुप या किसी भी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। अगर एब्सेंट है, किसी के आरबीसी के सरफेस पे आर एच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो एब्सेंट इंडिकेट करता है कि उस पर्सन का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। अब डिपेंड करेगा कि ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव, वो कौन सा एंटीजन इस ग्रुप में प्रेजेंट है वो फर्दर डिसाइड होगा। तो मेनली आपको याद रखना दो प्रकार के ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या हो गए। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर इसकी प्रेजेंस के आधार पर ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप या हमारा ओ ब्लड ग्रुप, अगर दोनों एब्सेंट है तो जाना जाएगा। और दूसरा आर एच ग्रुप, तो आर एच ग्रुप में अगर आर एच प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, एब्सेंट है तो नेगेटिव माना जाएगा। तो ये हमारा ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब एबीओ ब्लड ग्रुप की अगर थोड़ी बात करें तो किन्होंने इसे फाइंड आउट किया था। एबीओ ब्लड ग्रुप को एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में कुछ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन देखी थी, वहाँ पे काफ़ी आरबीसी का अग्लूटिनेशन हो गया, मतलब कलम बन गया, 2% की आरबीसी को मैच किया था। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है। तो अल्टीमेटली उन्होंने फाइंड आउट हुआ है कि आरबीसी के सरफेस पे कुछ फैक्टर प्रेजेंट है, जिसे बाद में एंटीजन नाम दिया गया। तो उन फैक्टर के मिसमैच होने की वजह से वहाँ पे एग्लूटिनेशन देखने को मिला, और उस एग्लूटिनेशन के बाद में ही ये फाइंड आउट हुआ कि कुछ एंटीजन प्रेजेंट होता है जो कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल में पर्टिकुलर टाइप का प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं है कि कॉमनली सभी में एबीओ प्रेजेंट होगा, कॉमनली ए प्रेजेंट होगा, कॉमनली बी होगा। डिफरेंट पर्सन में डिफरेंट एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। तो ये उन्होंने फाइंड आउट किया। कब फाइंड आउट किया, तो बेसिक सी चीज है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 1901 में इन्होंने इसे फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो इसके ठीक 39 ईयर बाद में, है ना, मतलब 39 साल बाद में, तो हम बात करें मोटी मोटी 1940 में एक और ब्लड ग्रुप की, ये तो देखा ही गया, उसके बाद में भी देखा कि मैच हो रहा है, मतलब ए पर्सन को ए वाला दे रहा है, फिर भी एग्लूटिनेशन देखने को मिला, कुछ रिएक्शन वहाँ पे देखने को मिली। तो फिर उन्होंने डिस्कवर किया कि उन्होंने कार्ल लैंडस्टीनर और एक और साइंटिस्ट, इनके नाम थे, उनका नाम भी मैं मेंशन करता हूँ। तो दोनों ने मिलकर एक और ब्लड ग्रुप फाइंड आउट किया 1940 में, जो निकल के आया आर एच ग्रुप, है ना, जो कि आर एच वर्ड आया, एक रिसर्च नाम का मंकी था, उसकी ब्लड सेल्स थी, उसकी जो आरबीसी थी उसमें ये प्रेजेंट था। तो उसी के आधार पे आर एच, रिसर्च वर्ड से आया आर एच, तो आर एच ग्रुप या आर एच एंटीजन उसको दे दिया। किन्होंने फाइंड आउट किया था, एक तो थे जो ब्लड ग्रुप के फाउंडर है कार्ल लैंडस्टीनर, एंड सेकंड थे वेनियर। ये दोनों नाम आपको याद रखना। तो आर एच ग्रुप को तो कार्ल लैंडस्टीनर एंड वेनियर ने 1940 में डिस्कवर किया है, और एबीओ ब्लड ग्रुप को कार्ल लैंडस्टीनर ओनली, इन्होंने 1901 में इसको डिस्कवर किया। तो ये बेसिक सी चीज़ें भी आपको याद रखना है कि कभी एंटीजन फाइंड आउट हुए थे आरबीसी की सरफेस में। ठीक है, क्लियर है नाउ। तो ये हमारा एंटीजन से रिलेटेड हो गया। अब यहीं पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। उसके बाद में हम इसके जो टाइप्स होते हैं, रेड सेल, एलो इम्यूनाइजेशन, उसकी तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि अगर हमें पता होगा कि किस प्रकार से एंटीजन प्रेजेंट होता है, किस प्रकार से ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है, ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ए बी है या बी नेगेटिव है या पॉजिटिव है ना, या ओ ब्लड ग्रुप है, ओ नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव, तो कैसे हमें पता चलेगा, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारे रेड सेल, एलो इम्यूनाइजेशन के टाइप्स होंगे नेक्स्ट। तो कैसे डिसाइड होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूँ कि कोई पर्सन है, तो जैसे ये आरबीसी है, आरबीसी रेड कलर की होती है, तो मैं रेड मार्कर से बना देता हूँ। ये पर्टिकुलर किसी पर्सन की आरबीसी है, ठीक है, और एक और आरबीसी मैंने यहाँ पे बना दी है, और वन मोर आरबीसी में यहाँ पे बना दिया। देखो डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे तो बिल्कुल ईजी रहेगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर आरबीसी है। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हर एक इंडिविजुअल में जरूरी नहीं है कि तीनों प्रेजेंट हो गए। जैसे कि कॉमनली प्रत्येक इंडिविजुअल में हार्ट प्रेजेंट होता है, तो वो सभी में रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रत्येक इंडिविजुअल में या एवरी इंडिविजुअल में ए एंटीजन, बी एंटीजन दोनों या आर एच तीनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे ही होंगे, ऐसा फिक्स नहीं है, है ना। तो कौन सा प्रेजेंट होता है उसकी वजह से कौन सा ब्लड ग्रुप बनता है वो मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। तो जैसे कि पर्सन नंबर ए है ना, ये कोई पर्सन हमारा फर्स्ट हो गया,
ये हमारा पर्सन नंबर सेकंड हो गया और ये पर्सन नंबर हमारा थर्ड हो गया। 3 आदमी है, 3 इंडिविजुअल है। तो इसकी सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट है, इसकी सरफेस पे बी एंटीजन प्रेजेंट है और इसकी सरफेस पे कुछ प्रेजेंट नहीं है, मतलब एबीओ ब्लड ग्रुप में से कुछ प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो अब इनके क्या क्या ब्लड ग्रुप होंगे, तो इस सिचुएशन के आधार पे पहली कंडीशन यहाँ पे इसका क्या ब्लड ग्रुप बनेगा, ए। नेगेटिव पॉजिटिव अभी डिसाइड नहीं करेंगे, वो आरएच फैक्टर की प्रेजेंस और एब्सेंस पे पता चलेगा। अभी ओनली हम क्या डिसाइड करेंगे, ए बी ओ में से कौन सा है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ए ब्लड ग्रुप। क्लियर है। वही इनकी बात करें तो यहाँ पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, बी, क्योंकि बी प्रेजेंट है इसलिए इसका ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, बी। ऑप्शन नंबर 3, जो पर्सन नंबर 3 है हमारे सामने, उसकी आरबीसी सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ए है ना ही यहाँ पे बी है, तो कौन सा होगा, ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। क्लियर है। वही अगर एक और कंडीशन की बात करेंगे, यहाँ पे जो ए है उसके पास में बी एंटीजन भी प्रेजेंट है, दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, तो अब इसका ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, तो अब इस पर्सन का क्या बन जाएगा, ए बी, है ना, दोनों मिला के। देखो ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, उसमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ए बी प्रेजेंट होता है, बी भी प्रेजेंट होता है। ए बी पर्टिकुलर कोई एंटीजन का नाम नहीं है, दोनों सेपरेट सेपरेट एंटीजन है, बट उनको कॉमनली जो जनरल लैंग्वेज में बोला जाता है ए बी बोला जाता है, तो दोनों इंडिविजुअल सेपरेट एंटीजन है, ये आपको याद रखना। ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। वही अगर हम बात करोगे यहाँ पे ए एंटीजन होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ए बी एंटीजन। देखो बी ए एंटीजन नहीं बोलेंगे, ए बी एंटीजन ही जो कॉमनली बोला जाता है वही बोलेंगे, तो यहाँ पे भी क्या ब्लड ग्रुप बन जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप। और यहाँ पे कोई प्रेजेंट नहीं है, या सपोज करेगी यहाँ पे ए आ गया तो वापस ए ब्लड ग्रुप बन जाएगा, अगर नहीं है तो फिर 0 बनेगा, तो यहाँ पे कोई ब्लड ग्रुप नहीं है, तो मैं इसको वापस से रफ कर देता हूँ। तो ये कंसेप्ट क्लियर है कि जो प्रेजेंस होगा उसके आधार पे ब्लड ग्रुप डिसाइड होगा। नाउ सेकेंड वाले की तरफ बढ़ते हैं, आरएच ग्रुप की तरफ। तो आरएच ग्रुप में जैसे कि अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट जो इंडिविजुअल है उसकी सरफेस पे ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है और यहाँ पे आरएच भी प्रेजेंट हो गया। ठीक, तीनों एंटीजन प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा, अब इस पर्सन का ए है और बी, क्योंकि दोनों एंटीजन है इसलिए ए बी एंटीजन हो गया, और यहीं पे आर एच भी आ गया, तो यहाँ पे क्या बोल देंगे हम, ए बी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे आर एच फैक्टर प्रेजेंट है। वहीं अगर बात करें कि ये प्रेजेंट नहीं है तो ये हमारा बन के रह गया ए बी, और नहीं है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव। कंसेप्ट क्लियर है ना। तो ये ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव किसकी प्रेजेंस के और एब्सेंस के आधार पर हो गए, आर एच फैक्टर की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर। जैसे कि नेक्स्ट देखते हैं, इसके सरफेस पे प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या हो गया, ए बी नेगेटिव, और यहाँ पे प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, ए बी पॉजिटिव। क्लियर है। और यहाँ पे कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है बाहर वाला, तो ना ही यहाँ पे ए प्रेजेंट है ना ही यहाँ पे बी प्रेजेंट है, बट आर एच यहाँ पे प्रेजेंट है। आर एच प्रेजेंट है तो ये क्या बनेगा, ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बन जाएगा। अगर आर एच एब्सेंट है, मतलब तीनों ही एंटीजन एब्सेंट है इस आरबीसी की सरफेस पे, तो उस इंडिविजुअल का क्या बन जाएगा, ओ नेगेटिव। क्लियर है। वही और एग्जांपल की बात करें तो किसी ये पर्सन है जैसे, तो इसमें ए एंटीजन के साथ आर एच प्रेजेंट है तो क्या बन जाएगा, ए पॉजिटिव, है ना। वही अगर हम बात करें कि इस पर्सन की आरबीसी पे बी एंटीजन है और आर एच एंटीजन दो ही है, तो क्या बन जाएगा, बी पॉजिटिव। ओनली बी ही प्रेजेंट है तो क्या बनेगा, बी नेगेटिव। ओनली ए ही प्रेजेंट है तो क्या बनेगा, ए नेगेटिव। तो कंसेप्ट क्लियर है सारे कि कब ए पॉजिटिव होता है, कब बी पॉजिटिव होता है, कब ए ब्लड ग्रुप होता है, कब बी, है ना। तो दोनों चीज़ों को सेपरेट और दोनों को एक साथ कंबाइनली आपको याद रखना है। इनकी प्रेजेंस के आधार पे और एब्सेंस के आधार पे ब्लड ग्रुप डिसाइड किए जाते हैं। और जब ये ब्लड ग्रुप मैच नहीं होते ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते दौरान या किसी भी रीजन की वजह से अगर ब्लड संपर्क में आता है ना, एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल के कांटेक्ट में ब्लड आता है किसी भी वजह से, तो वहाँ पे जब वो रिएक्शन देखने को मिलती है जिसे हम रेड सेल येलो इम्यूनाइजेशन बोलते हैं, उस कंडीशन में ये एंटीजन की वजह से ही होता है ना, एंटीजन के मिसमैच होने की वजह से। इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से पहले जो सैंपल लिया जाता है उसमें क्रॉस मैचिंग की जाती है कि इसका जो आरबीसी है उसकी सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है। तो ये कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। नाउ अब हम बढ़ते हैं हमारे जो रेड सेल येलो इम्यूनाइजेशन उसके टाइप्स की तरफ। तो इसके मैंने मेनली 2 टाइप आपको जैसे ऑलरेडी बता दिया लेक्चर की स्टार्टिंग में कि इसके मेनली 2 टाइप्स होते हैं। तो 2 कौन कौन से, फर्स्ट वन होगा वही एंटीजन की एब्सेंस और प्रेजेंस के आधार पे। अगर हम मेनली एबीओ की बात करें कि जो रेड सेल येलो इम्यूनाइजेशन एबीओ वाले एंटीजन की वजह से हुई है, ए एंटीजन और बी एंटीजन की वजह से हुई, तो उसे हम क्या बोलेंगे, है ना। टाइप्स के अंदर हम बात करें तो फर्स्ट वन हो गया हमारा एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनकम्पेटिबिलिटी, है ना। इसी को हम क्या बोल देंगे, येलो इम्यूनाइजेशन। दोनों तीनों टर्म आपको
याद रख के चलना। देखो कंसेप्ट आपको बना के चलना है, जब तक आप कंसेप्ट नहीं समझेंगे तब तक चीज़ों को आप अच्छे से रिमेंबर नहीं कर पाएंगे, है ना। इसी को समटाइम आइसो इम्यूनाइजेशन बोला जाता है। तो ए एंटीजन और बी एंटीजन की वजह से जब हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर इम्यूनाइजेशन की प्रोसेस या इम्यूनाइजेशन या हम बात करें कि रिएक्शन देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एबियो इनकम्पेटिबिलिटी, एबियो इम्यूनाइजेशन। क्लियर है। अब ये कैसे होगा, तो जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूँ कि किसी पर्सन को आप एक इंडिविजुअल है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बना रखा है, एक इंडिविजुअल है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और एक इंडिविजुअल है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है। दो इंडिविजुअल है, तो इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप हमारे सामने है ए, और ए में हम अभी ए की ही बात करेंगे ओनली, RH फैक्टर की बात यहाँ पे नहीं कर रहे, ठीक है। ए एंटीजन है और इसका बी एंटीजन, ठीक है। अब इस पर्सन के संपर्क में ब्लड आ गया, ठीक है। अब देखो इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, ए। क्यों ब्लड ग्रुप ए है, क्योंकि यहाँ पे एंटीजन ए प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है, RBC की सरफेस पे प्रेजेंट है, और इसका ब्लड ग्रुप इसको देते हैं, तो यहाँ पे तो क्या एंटीजन प्रेजेंट है, बी। तो क्या एंटीजन में रिएक्शन होता है क्या, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे तीसरा फैक्टर निकल के आता है एंटीबॉडी, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एंटीबॉडी है ना, क्योंकि जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में रिएक्शन होता है, वो एंटीबॉडी की प्रेजेंस होने की वजह से ही होता है ना। तो क्या यहाँ पे एंटीबॉडी आएगा, बिल्कुल एंटीबॉडी आएगा, और उसके बाद ही ये रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो क्या मतलब हुआ कि ए वाला जो पर्सन है उसकी बॉडी में कौन सी एंटीबॉडी होगी, और जो बी वाला पर्सन है उसकी बॉडी में कौन सी एंटीबॉडी होगी। तो ये हमेशा आपको याद रखना है, यूनिवर्सल नियम है कि जो ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन होता है उसकी जो ब्लड सीरम होता है, एंटीबॉडी ब्लड सीरम में प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पे अपोजिट एंटीबॉडी, दैट मीन्स क्या कि बी टाइप एंटीबॉडी यहाँ पे प्रेजेंट होगी। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर करके रखना है। और जो बी टाइप वाला ब्लड ग्रुप का सिस्टम है, यह हम बात करेंगे किसी RBC के सरफेस पे बी एंटीजन है, तो उसके सीरम में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, ए टाइप एंटीबॉडी। क्लियर है, दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर रखना। बाकी O के लिए कोई एंटीबॉडी नहीं होती, RH के लिए होती है, वो हम नेक्स्ट अभी डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे। पहले AB वाला समझते हैं। तो दो प्रकार की एंटीबॉडी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर पर्सन का A ब्लड ग्रुप है तो वहाँ पे B एंटीबॉडी होगी, और B ब्लड ग्रुप है तो A एंटीबॉडी होगी। दोनों ब्लड ग्रुप है तो कौन सी होगी, तो A ब्लड ग्रुप भी है और B ब्लड ग्रुप भी है ना। तो उस कंडीशन में कोई भी एंटीबॉडी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत कम लोगों को पता होती है। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है कि जब पर्सन का A एंटीजन भी प्रेजेंट है और B एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो उस केस में उस पर्सन की ब्लड सीरम के अंदर कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है, अगर प्रेजेंट होगी तो वो आपस में रिएक्शन कर लेगी, है ना, क्योंकि ये वाला इसके साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये ए टाइप का एंटीजन है तो ए टाइप के एंटीबॉडी के साथ मिलकर रिएक्शन करेगा। ये बी टाइप का एंटीजन है तो बी टाइप की जैसे ही इसको एंटीबॉडी मिलेगी तो आपस में रिएक्शन करके बॉडी के अंदर इनकम्पेटिबिलिटी के साइन ये दिखाएंगे। क्लियर है, इसीलिए अपोजिट प्रेजेंट होते हैं। जब दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, दोनों एंटीजन वाला ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है, तो वहाँ पे किसी प्रकार की एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। कंसेप्ट याद रखना। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन का ब्लड बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ए एंटीजन है तो ए एंटीजन इसके ब्लड में गया और यहाँ पे किसके साथ अटैच हो गया, कॉम्प्लेक्स बना दिया। ए टाइप एंटीबॉडी के साथ क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, जैसे कि हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बन के फिर यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, आपस में फाइट होके। ठीक है, वो भी डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे कैसी फाइट होती है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी का क्या हो गया, रिएक्शन हो गई, यहाँ पे दोनों के बीच में कॉम्प्लेक्स बन गया, फिर वहाँ पे एग्लूटिनेशन होने लगा और वहाँ पे रिएक्शन होना इनिशियली स्टार्ट हो गई। तो ऐसा क्यों, क्योंकि बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन की जो सीरम है उसमें ए टाइप की एंटीबॉडी प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे इमीडिएटली रिएक्शन देखने को मिला। तो इमीडिएटली रिएक्शन देखने को मिला है, यहाँ पे एलोमिनाइजेशन इम्यून पावर है हमारा वो एक्टिवेट हो गया। तो इसी को तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रेड सेल एलोमिनाइजेशन, क्योंकि रेड सेल की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये एंटीजन रेड सेल की सरफेस पे ही प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए यहाँ पे रेड सेल बोला। एलोमिनाइजेशन क्योंकि डिफरेंट पर्सन की बट है सेम स्पीसीज का, तो डिफरेंट पर्सन है बट सेम स्पीसीज का है और आरबीसी सरफेस पे, इसलिए रेड सेल
इम्यूनाइजेशन। तो एक प्रकार का इम्यूनाइजेशन तो हो गया हमारा एवियो इनकम्पेटिबिलिटी या एवियो एलो इम्यूनाइजेशन। कंसेप्ट क्लियर है। वही हम सेकंड की बात करें, सेकंड टाइप का हमारे सामने है RH इनकम्पेटिबिलिटी, है ना, बहुत ही पॉपुलर टर्म होती है, प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा डिटेल्स इसको पढ़ा जाता है। तो RH इन कंपेटिबिलिटी लिख रहा हूँ जो कि गलत बात है, इन कंपेटिबिलिटी कि कंपेटिबल नहीं है, कंपेटिबल मतलब कि एडजस्ट नहीं हो रहा, कंपेटिबल नहीं है। कौन? RH इनकम्पेटिबल। तो इसका एग्जाम्पल और समझते हैं कि जैसे कि कोई पर्सन है, उसकी RBC एक, ठीक है, कोई ए पर्सन हो गया जिसकी RBC, और ये 20% है उसकी ये RBC, ठीक है। अब RH फैक्टर पढ़ रहे, AB समझ में आ गया, बाद में RH देख रहे, ठीक है। दोनों रिएक्शन साथ भी हो सकती है, दोनों रिएक्शन इंडिविजुअली भी हो सकती है। ये चीज़ आपको इंडिविजुअली हो रही तो थोड़ी कम सीवियर होती है, और दोनों एक साथ रिएक्शन देखने में मिलती है तो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में देखने को मिलता है। तो ये भी डिटेल्स की बातें फर्दर जब पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। अभी जस्ट इन सब का मीन्स हम समझ रहे हैं कि क्या होता। तो RH इनकम्पेटिबिलिटी कि जब इस पर्सन की सरफेस पे RH एंटीजन प्रेजेंट है ना, वो इसकी सरफेस पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इसकी सरफेस पे प्रेजेंट है, ये ब्लड ग्रुप हमने इसको दे दिया। देखो ये वाला ब्लड ग्रुप अगर हम इसको देंगे, यहाँ पे तो क्या था कि अगर हम ये वाला ब्लड ग्रुप इसको देंगे तो भी रिएक्शन देखने को मिलेगा, और बी वाला ब्लड ग्रुप ए वाले को देंगे तो भी यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इसको हम देंगे तो इसकी जो सरफेस है उस पर बी एंटीजन प्रेजेंट है, और इसके ब्लड ग्रुप में क्या प्रेजेंट है? बी टाइप एंटीबॉडी। तो बी एंटीजन का बी टाइप की एंटीबॉडी के साथ कॉम्प्लेक्स बन के वहाँ पे रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ए वाला बी को देंगे या बी वाला ए को देंगे, रिएक्शन देखने को ही मिलेगा। बट यहाँ पे क्या है कि पॉजिटिव वाला अगर हम नेगेटिव को देते हैं, पॉजिटिव वाला अगर हम नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप वाले पर्सन होते हैं उनको देते हैं तो वहाँ पे इमीडिएटली रिएक्शन देखने को मिलता है, बट इमीडिएटली देखने को नहीं मिलता। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे की कंसेप्ट मैं बता देता हूँ कि जो RH की एंटीबॉडी होती है ना, जिसे एंटी डी एंटीबॉडी बोला जाता है ना, RH के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी काम करती है, तो वो बाई बर्थ प्रेजेंट नहीं होती है। फर्स्ट चीज़ तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये जन्मजात ब्लड के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। ये जब RH एंटीजन के एक्सपोज में हमारी बॉडी आती है, हमारी बॉडी का इम्यून पावर होता है, उसके बाद में वो बनाना स्टार्ट करती है। अब वो संपर्क में कभी भी आ सकती है, बर्थ होने के बाद में आ सकती है, ड्यूरिंग द बर्थ आ सकती है, या बिफोर द बर्थ, जब प्री नेटल पीरियड में बच्चा रहता है उस टाइम भी संपर्क में आ सकती है किसी भी प्रोसीजर के दौरान, कि माँ का ब्लड बच्चे के ब्लड के संपर्क में आ गया और माँ के ब्लड के अंदर RH एंटीजन प्रेजेंट है, बच्चे का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव मतलब RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो माँ का ब्लड बच्चे के ब्लड के अंदर जैसे ही जाता है तो वहाँ पे संपर्क में आने की वजह से फिर वहाँ पे क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा? एंटीबॉडी। दोनों कंडीशन है, ठीक है। तो वो फर्दर हम डिस्कस करेंगे जब मैटरनिटी वाला टॉपिक देखेंगे। अभी आपको याद रखना जस्ट सिंपल है कि RH पॉजिटिव वाला एंटीजन जब RH नेगेटिव वाले पर्सन की बॉडी संपर्क में जाता है तो इनिशियली तो कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है, बट कुछ टाइम बाद में वहाँ पे रिएक्शन देखने को मिलता है जब और सेकेंड टाइम या इन फ्यूचर में वापस इस एंटीजन के संपर्क में आता है। देखो कोई चीज़ सिंपल सी बात है कि कोई एंटीबॉडी अपने बॉडी में ऑलरेडी बनी हुई है और उसके अगेंस्ट एंटीजन अगर एंटर करता है तो बनी हुई है ऑलरेडी, और एंटीजन आ गया तो इमीडिएटली एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स बनेगा और वहाँ पे रिएक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन फर्स्ट टाइम कोई एंटीजन आया, हमारी बॉडी ने उसको पहचाना है, एंटीबॉडी ऑलरेडी बनी हुई नहीं है, तो पहचाना और उसके बाद में एंटीबॉडी फॉर्मेशन करना स्टार्ट किया तो थोड़ा सा लंबी प्रोसेस हो जाती है, तो रिएक्शन होती है बट थोड़ी सी लेट और डिले देखने को मिलती है। लेकिन जब RH नेगेटिव वाले पर्सन का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव को दिया जाता है तो यहाँ पे कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि इसकी सरफेस पे कोई एंटीजन प्रेजेंट है नहीं, एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो इसकी सरफेस पे प्रेजेंट है या नहीं इसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोई एंटीजन नहीं आ रहा तो एंटीजन नहीं आ रहा तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो RH पॉजिटिव पर्सन का ब्लड ग्रुप अगर RH नेगेटिव पर्सन के ब्लड ग्रुप के संपर्क में आता है तो वहाँ पे RH इनकम्पेटिबिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये भी दो कंडीशन मेनली डिस्कस की जाती है, एक तो जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं उस टाइम देखने को मिलेगा आपको, और सेकंड थिंग्स की प्रेगनेंसी के दौरान, है ना, प्रेगनेंसी के दौरान ये कंडीशन देखने को आपको मिलेगी कि जब RH पॉजिटिव फीटस माँ की प्रेगनेंसी में यूट्रस में डेवलप हो रहा होता और उसका ब्लड अगर संपर्क में आ जाता माँ के, तो माँ की बॉडी के अंदर उसके से रिलेटेड एंटीबॉडी बनने लगती है, और जब इन फ्यूचर वापस कोई RH पॉजिटिव प्रेगनेंसी लेडी कंसीव करती है तो वहाँ पे जो एंटीबॉडी ऑलरेडी माँ के ब्लड में बनी हुई है वो उसके
उसके जो बच्चे की RH एंटीजन है जो कि RBC सरफेस पे प्रेजेंट है वहाँ पे अटैक करके वहाँ पे बहुत सारे सिम्टम्स दिखाते हैं जो कि गायनेकोलॉजी में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे मेनली RH इनकम्पेटिबिलिटी देखने को मिलता है, वो जो कि डिटेल्स की बातें हैं। तो आज की जो क्लास है उसमें समझाने के पीछे मेन रीजन ये था कि रेड सेल एल्यूमिनाइजेशन होता क्या है, किस प्रकार से बनता है, कैसे ब्लड ग्रुप डिसाइड किए जाते हैं, और रेड सेल येलो इम्यूनाइजेशन तो कितने प्रकार के थे, जैसे 2 प्रकार के मेनली ब्लड ग्रुप होते हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप होता है, बट जो मेजोरिटी में देखने को मिलता है वो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है। इसी से रिलेटेड रिएक्शन देखने को मिलती है, एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी और RH इनकम्पेटिबिलिटी जिसे बोला जाता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर होगा। इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी बने रहिए हमारे यूट्यूब